हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर अम्ब्रेला स्कर्ट। इस पार्ट में हम इस अम्ब्रेला स्कर्ट की स्टिचिंग सीखेंगे। जब भी हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हैं तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमेशा ही कम पड़ जाता है, बैक और फ्रंट दोनों में ही। तो ये पार्ट मैं कटिंग कर ली हूँ और अब मैं देखिए इसमें अटैच कर रही हूँ। ये दोनों ही पार्ट में अटैच होगा, फ्रंट और बैक, ये ध्यान रखिएगा। और इसको अटैच करने के बाद अब मैं इसको आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट में अटैच कर लिया है और मैं इसे सीधा रख करके उसके ऊपर दूसरे पार्ट को मैं रखूँगी उल्टा, और दोनों की उल्टी साइड बाहर होगी और सीधी साइड अंदर, और रख कर मैं इसे एक साइड से अटैच करूँगी ताकि ये दोनों ही आपस में जुड़ जाए। अब हम लाइनिंग की स्टिचिंग करेंगे। इसे स्टिच करने के लिए मैंने पेटीकोट की तरह कट किया है और इसमें 6 कलियां हैं। इसे मैं अटैच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। इन कलियों को अटैच करने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। देखिए मैंने मेन फैब्रिक को रखकर इसके ऊपर लाइनिंग को भी रख लिया है अंदर साइड, यानी उल्टी साइड में। और लाइनिंग को देखिए मैं बीच पार्ट से 2 हिस्सों में बांट रही हूँ और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे अटैच कर रही हूँ चुन्नटें लगा करके। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्लेट्स है ना पड़ जाएगा, तो हमारा जो लाइनिंग है वो सिकुड़ेगा तो भी कमर में पकड़ेगा नहीं, टाइट नहीं होगा। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करने के बाद अब हम जिधर साइड में चैन लगाते हैं ना, उस साइड की किनारी को फोल्ड करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तकरीबन मैं 5 इंची के आसपास इसे फोल्ड करके और स्टिच लगा रही हूँ, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दोनों साथ में ही। और देखिए ऐसे फोल्ड करके दोनों साइड में हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। मैं इसमें चैन नहीं लगा रही हूँ, अगर आपको चैन लगाना हो तो आप लगा सकती हैं। और इसके बाद देखिए मैं इसे स्टिच कर लूँगी, तो दोनों साइडों को आपस में अटैच करूँगी। देखिए ऐसे हम दोनों को नाप कर जहाँ तक मैंने स्टिच लगाया है, उसके बाद मैं उसको लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को साथ लेकर तकरीबन ये भी 5 या 4 इंची तक साथ में सिलेंगे और उसके बाद से हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। लाइनिंग को एक साथ सिलेंगे और मेन फैब्रिक को एक साथ। तो देखिए अब हम यहाँ से इसे अलग कर रहे हैं। मेन फैब्रिक को मैंने पहले इस पर स्टिच लगा लिया है और फिर हम इसमें लाइनिंग में स्टिच लगाएंगे, जिससे कि ये आगे जा कर के अलग अलग हो जाएंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी पहनने में। देखिए अब मैं लाइनिंग में स्टिच लगा रही हूँ और ये स्टिच कंप्लीट होने के बाद हमारा स्कर्ट तकरीबन तैयार ही हो गया रहता है। साइड की स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें लाइनिंग में पहले बॉटम में स्टिच लगाएंगे और इसे भी चारों तरफ स्टिच लगा करके तकरीबन मैंने इसमें 1 इंची तक ही इसमें फोल्ड किया है। और देखिए अब मैं इसे फोल्ड करके पूरा स्टिच लगा ले रही हूँ और फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक की बॉटम में स्टिच करेंगे। उसमें मैं एक कपड़ा अटैच करूँगी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो कि सीधी पट्टी होगी। ये कॉटन लाइनिंग की बॉटम की स्टिचिंग तो कंप्लीट हो गई और अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद चलेंगे मेन फैब्रिक के बॉटम की स्टिचिंग करने के लिए। तो उसके लिए भी मैंने देखिए 1/2 इंची ही मुझे इसमें फोल्ड करना था, इसलिए मैंने इसकी लंबाई में 1/2 इंची ही रखा फोल्ड करने के लिए। और मैंने नीचे जो है इसमें बकरम नहीं अटैच किया क्योंकि मेरी मेन फैब्रिक थोड़ी हार्ड है, इसकी वजह से मुझे इसमें हार्डनेस की ज़रूरत नहीं है और ये बकरम की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें बकरम नहीं अटैच कर रही हूँ। और अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कर सकती हैं। इसकी हम सिलाई सीधे ही लगाते चले जाएंगे लास्ट तक। अब हम मेन फैब्रिक में बॉटम में इस स्टिच को बैठाने के लिए सिलाई चलाएंगे।
अब हम इस कपड़े को फोल्ड करके इसके बॉटम में फिर से एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक पूरी अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये स्टिच लगाने के बाद बॉटम में फिनिशिंग आ जाती है। और अब हम इसे फोल्ड करके बॉटम में लास्ट स्टिचिंग लगाएंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच बैठ जाए। और इसमें छोटे छोटे प्लीट्स हम डालते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जहाँ ज़रूरत हो कपड़े को सेट करते जाएं और छोटे छोटे प्लीट्स लगाते जाएं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अम्ब्रेला स्कर्ट में भी सीधी पट्टी ऐसे अटैच किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर देखिए बॉटम की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके मैंने नीचे का बॉटम दोनों साइड का स्टिच कर लिया है। ये देखिए मेरे पास ये बेल्ट के लिए फैब्रिक है जो इसी कपड़े में था, साइड में किनारे किनारे में दिया हुआ था तकरीबन 4-4 इंची का, और ये बिल्कुल ही प्लेन फैब्रिक था। तो मैंने इसे कट कर लिया, उसके बाद मैंने अम्ब्रेला की कटिंग की और उसके बाद मैं इसे देखिए इसे बेल्ट में यूज कर रही हूँ। तो ये कपड़ा कम था, 4-4 इंची था, नहीं तो मैं इसे सीधी ही फोल्ड करके लगा देती, जैसे हम पेटीकोट में नेफा लगाते हैं ना वैसे ही, तो उसी तरह से। लेकिन इसमें क्या था कि वो कपड़ा कम था, तो इसलिए दोनों 4-4 इंची को कपड़े को मैंने आपस में अटैच किया और फिर मैं इसे आपस में एक साथ अटैच करके बेल्ट की सिलाई को कंप्लीट करूँगी। अब हम इसे पलटकर इस पे स्टिच लगाएंगे। ये मैंने पिन से इसे सिक्योर कर लिया था और जिससे कि ये आसानी से सेट हो जाए और स्टिच करते समय ये सिकुड़े नहीं। तो देखिए मैंने इसे देखिए इस तरह से पिन लगा करके स्टिच किया है। और कभी भी आप ऐसे ही स्टिच करिए तो पिन से इसे सिक्योर कर लिया करिए। और तकरीबन मैंने इसमें 2 इंची के आसपास फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है, जिससे कि अगर कभी मुझे बेल्ट को एडजस्ट करना हो तो ये एडजस्ट हो जाए हैवी साइज के साथ भी। और बस हम इस पर सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और बस देखिए ये मेरी स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।